हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। पाकिस्तान ने हाई कोर्ट में ये मान लिया है कि जो पीओके है एक फॉरेन टेरिटरी यानी कि उसका हिस्सा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न अंग है। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट में बोला गया है। ठीक है ना, मैं आपको उसके वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो डिफरेंट न्यूज़ रिपोर्टर ने क्या इसको पब्लिश किया अपने न्यूज़ आर्टिकल के रूप में। ठीक है, व्योन की चाहे हम बात करें, चाहे इंडिया टुडे की हम बात कर लें, या चाहे हम बात कर लें फ्री प्रेस जर्नल की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिफरेंट आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट किए गए हैं इसके रिगार्डिंग। तो इसकी हम बात करने वाले हैं, क्या है इसका मसला, आज के सेशन में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हेडलाइन में यही लिखा हुआ है, पीओके फॉरेन टेरिटरी एडमिट्स पाकिस्तान गवर्नमेंट इन हाई कोर्ट। ठीक है, पीओके फॉरेन टेरिटरी पाकिस्तान एडमिट्स इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद पीओके फॉरेन टेरिटरी पाकिस्तान शोकिंग एडमिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्वेश्चन डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रुप्स ऑन फॉरेन सॉइल। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने एक क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, जो रेंजर्स यानी कि जो मिलिट्री है, फिर वो पीओके में क्या कर रही है अगर वो फॉरेन टेरिटरी है। ऐसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्वेश्चन करा है। ठीक है ना, किससे, गवर्नमेंट के वकील से। तो आज की वीडियो में ये बात देखने वाले हैं। तो देखिए मसला स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, कश्मीरी पोएट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, अहमद फराज शाह। ठीक है, तो एक फ्रीलांस पत्रकार हैं। ठीक है, पोएट भी हैं, एज अ कह सकते जर्नलिस्ट है, जो कि पीओके में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, पीओके में। ठीक है, और काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को। तो इनको क्या कर लिया, किडनैप कर लिया गया, अगवा कर लिया गया है। ठीक है, इनके एरिए से इनके परिवार वालों का कहना है कि 4 लोगों ने क्या करा है, इनको किडनैप कर लिया है। ठीक है ना, तो ये बात चल रही है। तो इसके लिए आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जो पीओके के रिलेटेड है, भाई पीओके को फॉरेन टेरिटरी का है, तो इसके लिए एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना आपकी एक फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये बताएं कि वहाँ पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है। और जब आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया, ठीक है, तो वो किसकी इजाज़त से गया। तो अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो अब आपने खुद ही अहमद फराद के केस में जो कश्मीर का मसला है उसको एक नई डायमेंशन दे दिया है। कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा, अब इसमें ये खुद ही बोल रहा है कि जो पीओके का जो ये बयान है, इससे एक अलग ही डायमेंशन में के केस चले जाएगा। ठीक है ना, अब भारत के लिए इसमें क्या फ़ायदा होगा, भारत भी क्या इसको लेकर आवाज़ उठा सकता है। ठीक है, क्योंकि पीओके को एक फॉरेन टेरिटरी उन्होंने खुद कह दिया है। ठीक है ना, तो ये भारत के लिए काफ़ी एक अच्छा मौका है, क्योंकि अभी और फ्यूचर में मेरे को लगता है कभी ना कभी इस पर एक्शन लिया जाएगा पीओके पर, क्योंकि अभी 4 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे। उसके जो भी गवर्नमेंट होगी, ठीक है, उसके बाद मेरे हिसाब से ज़रूर उस पर क्या इनिशिएटिव लेगी। तो यहाँ पर पीओके की बात चल रही है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए वाला पीओके वाला पार्ट है। ठीक है, जिसको हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर कहता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये पाकिस्तान ने मान लिया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कि पाकिस्तान का क्या है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। पाकिस्तान विच रिवर्स टू पीओके एज आज़ाद कश्मीर, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर ये बात कहाँ से निकल के, ये पीओके जो एक फॉरेन टेरिटरी है। तो दोबारा आपको मैं बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का लॉयर है, मेड अ स्टार्टलिंग क्लेम इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, असर्टिंग दैट पीओके इज फॉरेन टेरिटरी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो जिनके व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो एक पोएट हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं, अहमद शाह, तो वो पीओके के हैं। तो वहाँ पर उनको पुलिस ने रिमांड पर ले रखा है। तो ये बोलते हैं कि उनको रिहा करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो मना कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं कि ये विदेशी मसला है, यानी कि जो पीओके का मसला है। ठीक है, तो वहाँ पर जो कोर्ट है वो उसका मसला हल करेगा। ठीक है, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है पाकिस्तान का, तो यहाँ पर ऐसे कोई बात यहाँ पर नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर बात आती है कि जो यहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वे क्वेश्चन करता है कि जो तुम्हारे रेंजर्स यानी कि जो मिलिट्री है, फिर वो वहाँ पर क्या कर रही है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, तो ये भी क्वेश्चन निकल कर आता है। तो ये क्या है, भारत के लिए काफ़ी एक अच्छा मौका है। आगे यूएन में भी इस चीज़ को लेकर भारत क्लेम कर सकता है कि पीओके जो है ये खुद हमारा जम्मू कश्मीर का नहीं, इंडिया का पार्ट है। ऐसा पाकिस्तान वाले खुद मानते हैं।
आप देख सकते हैं पीओके वाला पार्ट है, ठीक है। और जैसे ही लॉयर ने ऐसी बात कही तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो सरप्राइज्ड हो गया, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इफ आज़ाद कश्मीर एज अ फॉरेन टेरिटरी एंड नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान देन नाउ डिड द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड पाकिस्तान रेंजर्स एंटर द लैंड हेयर फ्रॉम पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से जो वो पाकिस्तानी मिलिट्री और जो रेंजर्स है वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे किसने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्वेश्चन करा, ठीक है ना। सबको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। तो ये एक इशू है। अब मेन बात यहाँ पर ये आती है कि थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते जिसको लेकर ये सब बातें चल रही हैं, ठीक है। देखिए जिनको लेकर ये जो केस चल रहा है इनका नाम क्या है, अहमद फरद शाह, ठीक है। तो ये क्या क्रिटिसाइज़ करते थे वहाँ की गवर्नमेंट को पीओके में, क्योंकि पीओके में डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है हमें पाकिस्तान के मुकाबले। तो यहाँ पर इसको लेकर ये थोड़ा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं गवर्नमेंट को। तो पीओके में ऐसा नहीं है, पीओके में जो भी क्रिटिसाइज़ करता है गवर्नमेंट को उसको उठा लिया जाता है, ठीक है ना। तो इनके इंटेलिजेंस द्वारा, ठीक है, ICI के द्वारा, सबको भी ध्यान रखना है। तो अहमद ने पीओके में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की कवरेज की थी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो अहमद फरद पाकिस्तान के फ्रीलांस पत्रकार है और ये कवि भी हैं ये, और 48 साल इनकी एज है। और 48 साल के अहमद पीओके के बाग शहर में से आते हैं और उसने पिछले कुछ समय पीओके में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की कवरेज की थी और वे पाकिस्तानी फ़ौज की आलोचना के लिए भी जाने जाते हैं। तो यही कारण है कि इनको उठा लिया गया, ठीक है, ऐसे इनके परिवार वालों का कहना है। तो इतने से ही आपको जाननी है बात कि जो पीओके का इशू क्या चल रहा है पाकिस्तान में, पीओके को फॉरेन टेरिटरी कह दिया है। तो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी है, तो मैंने वीडियो बना दी है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।